गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों आज हम क्लास 5th सब्जेक्ट ईवीएस का लेसन नंबर 2 का जो बैलेंस पार्ट रहता है हाफ पार्ट रहता है उसको रीड करते हैं। द एंट कॉलोनी, जो चींटी वगैरह होती है उनकी कॉलोनी के बारे में, चींटियों के बारे में हम पढ़ेंगे इस टॉपिक के अंदर। द हैबिटेट्स मीन्स हो जाएगा यहाँ पर आवास, जो घर वगैरह, जो स्थान वगैरह है। ऑफ एंट्स, चींटियों का। आर कॉल्ड एंट हिल्स, उसको हम बोलते हैं एंट हिल्स बोलते हैं। ये चित्र के अंदर दिखा भी रखा है, जो ये घर वगैरह है इसके अंदर ये जाती है, इस गड्ढे के अंदर। एंट्स टू लाइव इन लार्ज ग्रुप्स, जो एंट वगैरह है वो रहती है लार्ज ग्रुप में। कॉल्ड कॉलोनीज, उसको हम कॉलोनी बोलते हैं। लाइक ए फैमिली, जिस तरह एक फैमिली रहती है। दे डिवाइड वर्क अमोंग देमसेल्व्स, वे अपने बीच में वर्क को भी डिवाइड करती, काम का भी बंटवारा करती है। दे यूज देयर एंटीना टू कम्युनिकेट विद ईच अदर, वे एंटीना मीन्स हो जाएगा जो उनके आगे ये मूछें वगैरह होती है, जो ये दे रखा है इसमें, इसका सहारा लेती है वो कम्युनिकेट करने में, एक दूसरे के पास संदेश पहुंचाने में। ईच एंट लीव्स ए स्पेशल स्मेल, जो प्रत्येक एंट है, चींटी है, वो लीव्स छोड़ती है, एक स्पेशल स्मेल छोड़ती है, सुगंध छोड़ती है। विच इज फॉलोड, जिसको फॉलो किया जाता है बाय अदर्स, दूसरी चींटियों के द्वारा। इट हेल्प्स, यह हेल्प करता है एंट्स, एंट की, चींटियों की, टू मूव करने में, गति करने में, इन लॉन्ग क्वीज, एक लंबी कतार में हेल्प करता है चींटियों को चलने में। वे एक दूसरे की सुगंध लेकर उसमें कतार में चलती रहती है। नेक्स्ट है डिसास्टर, आपदा वगैरह, जो भूकंप, बाढ़ वगैरह आती है उसको हम डिसास्टर वगैरह बोलते हैं, आपदा वगैरह बोलते हैं। ए मेजर एक्सीडेंट दैट, एक बड़ा एक्सीडेंट, दैट रिजल्ट इन ए ग्रेट लॉस ऑफ लाइफ, जिससे ग्रेट लॉस होता है ऑफ लाइफ, लाइफ का ज़्यादा नुकसान होता है। एंड प्रॉपर्टी एट एनी प्लेस इज कॉल्ड ए डिसास्टर, और प्रॉपर्टी का, किसी भी स्थान पर, संपत्ति का किसी भी स्थान पर नुकसान होता है, इज कॉल्ड ए डिसास्टर, उसको हम डिसास्टर बोलते हैं, आपदा बोलते हैं। सम डिसास्टर्स आर नेचुरल, कुछ आपदाएं नेचुरल होती हैं, प्राकृतिक होती है। वेयर एज सम आर मेड, मैन मेड, कुछ मैन मेड होती है, कुछ व्यक्तियों द्वारा की जाती है डिसास्टर्स, आपदाएं। अर्थक्वेक, साइक्लोन, चक्रवात, लैंडस्लाइड वगैरह, भूस्खलन वगैरह होना, जमीन वगैरह खिसकना, ड्रोट, सूखा वगैरह पड़ना, सुनामी, फ्लड, बाढ़ वगैरह आना, आर द एग्जाम्पल ऑफ नेचुरल डिसास्टर। ये जो हमने सभी एग्जाम्पल पढ़े हैं ये नेचुरल से रिलेटेड है, प्राकृतिक है, जिनसे आपदा आती है। डिसास्टर्स लाइक वार, फायर्स इन फॉरेस्ट, फेमाइन ड्यू टू होर्डिंग, जो ये मैन मेड है, जो आदमी के द्वारा डिसास्टर होता है, आदमी के द्वारा जो आपदाएं आती हैं उनमें है वार, युद्ध करना, जंगल वगैरह में आग लगा देना जानबूझकर, फेमाइन, अकाल दिखाना, ड्यू टू होर्डिंग, जमाखोरी करके किसी चीज को जानबूझकर अपने पास रखे और उस चीज की मार्केट में कमी दिखाना, etc. आर द एग्जाम्पल्स ऑफ मैन मेड डिसास्टर्स, तो ये सभी एग्जाम्पल है मैन मेड डिसास्टर के, जो व्यक्तियों द्वारा जानबूझकर आपदा की जाती है। कम्युनिटी हेल्प ड्यूरिंग डिसास्टर, समुदाय हेल्प करता है डिसास्टर के दौरान, आपदा के दौरान।
एनी काइंड ऑफ डिसास्टर, किसी भी तरह की आपदा, इज ए वेरी टेरिबल एक्सपीरियंस, ये बहुत खतरनाक बोल सकते हैं इसको हम, अचानक आने वाली एक्सपीरियंस होता है, ये टेरिबल होता है, मुसीबत होती है हमारे सामने एक किस्म से। पीपल हु सफर लॉस ऑफ प्रॉपर्टी, ऐसे व्यक्ति जिनको लॉस होता है संपत्ति का, एंड देयर फैमिली, और उनकी फैमिली मेंबर्स, गो इन टू ए स्टेट ऑफ शोक, सदमे की स्थिति में चले जाते हैं। दे नीड मोरल एंड इमोशनल सपोर्ट इन सच सिचुएशन, तो उन व्यक्तियों को आवश्यकता है मोरल तरीके से, नैतिक तरीके से और इमोशनल भावनात्मक तरीके से सपोर्ट करने की इस सिचुएशन में। इन सच अनफेवरेबल कंडीशन, इन अनफेवरेबल कंडीशंस में जो हमारे विपरीत कंडीशंस थी, ये कम्युनिटी हेल्प इज वेरी यूजफुल, समुदाय की बहुत जरूरी हेल्प है। इट इज द कम्युनिटी, ये कम्युनिटी है, समुदाय है, दैट जो अरेंज करता है, प्रबंध करता है, शेल्टर वगैरह, जो झुग्गी झोपड़ियाँ वगैरह है, क्लोथिंग कपड़े, फूड भोजन, मेडिसिन्स दवाइयाँ etc फॉर द डिसास्टर विक्टिम्स, डिसास्टर है जो मतलब आपदा से दुखी हुए हैं, विक्टिम्स मतलब शिकार हुए हैं, जो उनकी हेल्प करते हैं इस तरीके से। मैनी गवर्नमेंट एंड नॉन गवर्नमेंट, गवर्नमेंट सरकारी और गैर सरकारी ऑर्गेनाइजेशन, संस्थाएं, संगठन, कम फॉरवर्ड टू, आगे बढ़कर आते हैं हेल्प करने के लिए, दीज विक्टिम्स ऑफ डिसास्टर, जो डिसास्टर के शिकार हुए हैं उन व्यक्तियों की हेल्प करने के लिए गवर्नमेंट और नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, संस्थाएं आगे आती है। ये हमारे सामने कुछ डायग्राम शो कर रखे हैं, जैसे फ्लड वगैरह, अर्थक्वेक वगैरह, ड्रोट वगैरह, सूखा वगैरह गिर गया। और यहाँ पर नेक्स्ट डायग्राम में रिलीफ फंड, जैसे कि उनकी हेल्प करते हुए। नेक्स्ट है मैनी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, कई अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं, संगठन, आल्सो कम फॉरवर्ड, आते हैं आगे बढ़कर, टू हेल्प करने के लिए द विक्टिम्स, जो ये व्यक्ति है जो शिकार हुए इन चीज़ों के, इन ऑल द पॉसिबल वेज, सभी तरीकों से। दे प्रोवाइड, वे प्रोवाइड करते हैं मेडिकल रिलीफ, मेडिकल दवाइयों वगैरह की या फिर हॉस्पिटल वगैरह की सहायता, मनी, पैसे की, एंड अदर असेंशियल थिंग्स, और दूसरी जो आवश्यक चीज़ें हैं उनकी, टू द विक्टिम्स, इन दुखी लोगों की, इन जो आपदा से शिकार हुए हैं उन लोगों की हेल्प करते हैं। सम सच इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस आर, कुछ संस्थाएं हैं अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर, उनके नाम दे रखे हैं। WHO है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, विश्व स्वास्थ्य संगठन, रेड क्रॉस सोसाइटी है, यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रंस इमरजेंसी फंड है, चाइल्ड रिलीफ एंड यू क्राई है। पीपल फ्रॉम डिफरेंट ऑक्यूपेशंस, लोग जो अलग अलग व्यवसाय से रिलेटेड है, यूनाइट इकट्ठे होते हैं, एंड कम फॉरवर्ड, और आगे बढ़कर आते हैं, टू हेल्प करने के लिए द विक्टिम्स, इन आपदा से दुखी लोगों की हेल्प करने के लिए आगे आते हैं, या फिर जो आपदा के शिकार हुए हैं उन लोगों की हेल्प करने के लिए आगे बढ़कर आते हैं अलग अलग व्यवसाय के व्यक्ति। प्रोफेशनल्स लाइक, जो प्रोफेशनल है, पेशा वगैरह है, लाइक डॉक्टर्स, इंजीनियर, फायरमैन, पुलिस etc, हेल्प करते हैं, सहायता करते हैं ये सभी व्यक्ति भी। ए लॉट ड्यूरिंग, बहुत ज़्यादा ड्यूरिंग डिसास्टर के दौरान, आपदा के दौरान, बाय प्रोवाइड करके देयर सर्विस, अपनी हेल्प, अपनी सेवा देकर,
हेल्प करते हैं ये सभी व्यक्ति भी। डॉक्टर्स गिव मेडिकल हेल्प टू द विक्टिम्स, जो डॉक्टर वगैरह होते हैं हमारे, वो मेडिकल हेल्प देते हैं इन विक्टिम्स को। दे आल्सो हेल्प टू कंट्रोल एपिडेमिक्स, वे हेल्प करते हैं कंट्रोल करने में। एपिडेमिक्स मतलब है बीमारी को कंट्रोल करने में वो हेल्प करते हैं डॉक्टर्स। स्कूल, कॉलेज, बिजनेस, हाउस एंड अदर इंस्टीट्यूट, जो ये इंस्टीट्यूट हमने पढ़े हैं ये भी हेल्प करते हैं टू कंट्रोल, हेल्प करते हैं कलेक्टिंग मनी को कलेक्ट करने में भी हेल्प करते हैं, पैसे को कलेक्ट करते हैं। मेडिसिन्स, दवाइयाँ वगैरह, क्लोथिंग, कपड़े एंड अदर थिंग्स, और अन्य चीज़ें विच आर रिक्वायर्ड बाय द विक्टिम्स, जिनकी विक्टिम्स को ज़रूरत है, जिनकी आपदा के शिकारी लोगों को ज़रूरत है, उनकी हेल्प करते हैं ये संस्थाएं भी। मीडिया आल्सो प्लेज एन इम्पोर्टेंट रोल, मीडिया भी इम्पोर्टेंट रोल अदा करती है अपना इन प्रोवाइडिंग द न्यूज़ ऑफ द विक्टिम्स को न्यूज़ वगैरह देने में या फिर विक्टिम्स की न्यूज़ देने में। एंड मोटिवेट करती है पीपल, लोगों को, टू हेल्प देम, उनकी हेल्प करने के लिए भी उनकी लोगों को मोटिवेट करती है न्यूज़ के जरिए। नाउ यू कैन वेरी वेल अंडरस्टैंड, तुम अच्छे से समझ चुके हो, तुम अच्छे से समझ सकते हो द बेनिफिट्स ऑफ लिविंग, जीने के बेनिफिट, लाभ इन ए कम्युनिटी, एक समुदाय में। स्पेशली ड्यूरिंग द टाइम ऑफ डिसास्टर, ऐसे समय में जिस टाइम डिसास्टर है, कोई आपदा है, उस टाइम हम बेनिफिट समझ सकते हैं समुदाय के साथ जीने के। क्योंकि यदि हम समुदाय के साथ जीते हैं तो हमारे को यदि कोई प्रॉब्लम होती है तो कम्युनिटी हमारी जरूर हेल्प करती है, जिस तरह हमने इस लेसन के अंदर पढ़ा। तो प्यारे बच्चों, हमने इस लेसन के अंदर लेसन नंबर 2 के अंदर पढ़ा कि सभी जीव जंतु, चाहे वो मनुष्य है या फिर पशु है या फिर हनी बीज है या फिर एंट वगैरह है या फिर कोई भी है, उन सभी को एक समुदाय के अंदर रहना चाहिए। यदि हम समुदाय के अंदर रहेंगे तो एक दूसरे की हर प्रकार से हेल्प कर सकते हैं, चाहे उस टाइम सुनामी वगैरह आई है, अर्थक्वेक है या फिर सूखा पड़ा हुआ है या फिर कोई अन्य बीमारी आई है, तो उस समय हम एक दूसरे की हेल्प कर सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, आशा करते हैं कि आप सभी को ये लेसन समझ में आया होगा और आप सभी ने भी इस लेसन को रीड करना है। थैंक यू।